हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं जी। दो खबरों को आपस में मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। 16 नवंबर की घटना है। उस दिन हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में 35,000 शादियां। ओहो। अच्छा संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। अखबार में दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया है। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश। नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। शैलेश जी, अभी पिछले दिनों मैं जेल में गया। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे। नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। ओहो। आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। अच्छा, कहीं कहीं तो बाकायदा भाई साहब कवियों को हूट किया जाता है। जो कभी हूट हो जाता है वो मंच पे जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। हाँ। जैसे आज महेश बैठा हुआ है। एक कवि सम्मेलन में मैं हूट हो गया, हरे भरे पेड़ से ठूंठ हो गया। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। मैं बड़ा दुखी था, पर यह सोच सोच के सुखी भी था कि मंच पर ये इतने बड़े बड़े कवि, आदरणीय माणिक वर्मा जी, आदरणीय कुंवर बेचैन जी, भाई अरुण जैमिनी जी, भाई सूर्य कुमार पांडे जी, भाई महेश दुबे जी, इतने ही तो बैठे हैं यहाँ पे। ये इतने बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, क्या ये भी इसी तरह से दुखी होते हैं? इन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि ये तो लगभग रोज ही ऊट होते हैं। मेरे साथ तो खैर पहला ही चांस है। मैं मंच के एक कोने में बैठा हुआ और कवियों को घूर रहा था। जो कवि अगर जरा सा भी जम जाता, वही मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता। अच्छा। आधा घंटे बाद जब एक और कवि हूट हो गया, तब जाके मेरी आत्मा को घनघोर शांति पड़ी। अच्छा, आके भी मेरे ही पास बैठा। मैंने तुरंत उस कवि की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने पे वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। मुझसे बोला, यार कविताएं तो हमारी बहुत अच्छी थी, बस सुनने वालों की अकल ही फिसल गई होगी। हम लोग ऊंचाई पर खड़े थे ना, इसलिए कविता उनके ऊपर से निकल गई। मैंने कहा, यार इन लोगों को पता ही नहीं है कविता कैसी होती है। वह बोला, जैसी तुम और हम लिखते हैं वैसी होती है। अब दोनों बैठ के एक दूसरे को महान सिद्ध करने में लग गए। बोले, अरे तू है इस युग का दिनकर, मैं हूं आदित्य, हम दोनों ही तो लिखते हैं साहित्य। मैंने कहा, नहीं नहीं, तू है पंत, मैं हूं निराला, पर हाय हाय रे सुनने वालों, हमें ही हूट कर डाला। मैंने कहा, भैया यहाँ तो बैठे थे सारे के सारे चिड़ी मार। अच्छा, जो कविता तुमने यहाँ सुनाई थी वो जरा फिर से सुनाओ यार, हो हल्ले में ठीक से सुन भी नहीं पाया था। वह बोला, लो सुनो, मेरी कविता का शीर्षक है स्नान। स्नान। मैं समझ गया क्यों हूट हुआ होगा। भयंकर सर्दी के मौसम में पब्लिक को नहाने की कविता सुना। अच्छा, नहाने पे क्या कविता उसने सुनाई भाई साहब? बोले, राम लाल साबुन से नहाता है, रहमान लाल साबुन से नहाता है, बंता सिंह भी लाल साबुन से नहाता है, इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है इसके बाद भी अगर साबुन बच जाता है तो उससे रिची रिचर्डसन नहाता है। रिची रिचर्डसन। अब देखो, एक तो मेरी कविता में राष्ट्रीय एकता आई, सही बात। दूसरे सब नहा लिया इसलिए शरीर की भी सफाई।
मैंने कहा शरीर की भी सफाई, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम अपनी इस कविता में सबको लाल साबुन से ही नहलाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या ये तुम्हारा प्रिय साबुन है? क्या ये इतना फैंसी है? वह बोला नहीं यार, बात दरअसल ये मेरे लड़के के पास इसकी होलसेल एजेंसी है। तभी मेरे अंतरतम से आवाज आई कि जरा सुनो मेरे भाई, नहलाओ उन्हें जो एक दूसरे पर कीचड़ लगाते हैं, नहलाओ उन्हें जो भाई से भाई को लड़ाते हैं, और उन्हें तो खौलते पानी से नहलाओ जो लोगों को खून से नहलाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। जब बाहर का स्नान लुटेरा बनकर आदमी की आत्मा को लूट जाता है और किसी साबुन वाबुन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, सिर्फ आंखों के पानी से ही मन का मैल छूट जाता हाय है। हाय 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 हाय। सिर्फ आंखों के पानी बहुत से। अच्छे, मैं बहुत बढ़िया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ जी, शैलेश जी। जब मैं बचपन में पढ़ता था, मैं पढ़ने में बहुत विद्वान था। ये इतना विद्वान था, मैं बता दूं, महेंद्र के बचपन की बात, बहुत विद्वान था। मतलब जवाब, चीजों के जवाब ऐसे देता था जिसकी हद नहीं। इनके एक और मित्र हैं, विजयापति हम उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने एक बार उनसे एक सवाल पूछा, भाई महेंद्र अजनबी, ये एरोप्लेन इतना बड़ा होता है तो यार इतने बड़े को पेंट कैसे करते होंगे? इतना बड़ा है तो कई कई दिन लग जाते होंगे। ये तो बड़ा विद्वान आदमी। इसने जवाब दिया, बोले पहले एरोप्लेन को उड़ाते हैं, खूब ऊंचा उड़ाते हैं, बहुत ऊंचा उड़ाते हैं, जब वो इतना सा दिखने लगता है तो पेंट कर देते हैं। ये होता है किसी आदमी का विद्वतापूर्ण व्यवहार। महेंद्र अजनबी। हमारे मास्टर जी हमें मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। ओ हो। एक मुहावरा था, आपने भी सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, हमने ये मुहावरा पढ़ा तो हमने सोचा बाजार से एक लाठी खरीद के लाते हैं और कोई भी भैंस दिखाई देगी उसे लेके चल देंगे। हम बाजार से एक 10 रुपए में लाठी खरीद के लाए। जी। एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। तभी भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वो तुरंत बंदूक निकाल के ले आया। बोले अब बता भैंस किसकी? मैंने कहा बंदूक जिसकी भैंस उसकी। शैलेश जी, एक और मुहावरा हमें अक्सर पढ़ाया जाता था, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी दुश्मन को आप युद्ध में जब हरा देते हैं तो मतलब उसके दांत खट्टे कर दिए, ऐसा कहा जाता है। दांत खट्टे करना। जी। अच्छा, उसका उदाहरण भी देते थे कि राणा प्रताप ने लड़ते लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। हाँ। मैंने सोचा यार राणा प्रताप जी ने ऐसा कैसे किया होगा। फिर मैंने सोचा हो सकता उन्होंने एक हाथ में तलवार दूसरे में नींबू लिया होगा और लड़ते लड़ते दुश्मन के दांतों पे मल दिया होगा। अबे कायरता के चट्टे बट्टे, जा हो गए तेरे दांत खट्टे। एक और मुहावरा पढ़ाते थे, ऊंट के मुंह में जीरा। आपने भी सुना होगा। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा यार ये जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है, हाथी के मुंह में क्यों नहीं होता, सही बात है, या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता। पर मुझे पता है मुहावरा बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। ओहो। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा भूतों के बारे में मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। सही बात वो है। तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया होगा। हाँ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। ओहो। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो, क्या बात है। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरो। अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। क्या बात है। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच
तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? क्या बात? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। हाय हाय, क्या बात है। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद पग कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे। क्या बात है। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। क्या बात है। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। क्या बात है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट 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 वॉकआउट। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। क्या बात है। और उसे फोड़ेंगे, अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेगा। वाह वाह वाह। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई, अब सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच, जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है। क्या बात है। जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। वाह 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 वाह, सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्रिकेट पर एक कविता मैंने लिखी है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ महेंद्र। मित्रों, एक ऐसा खेल है हमारे देश में जो शीघ्र ही हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित होने जा रहा है, और वो खेल है सांप्रदायिक दंगा। क्या बात है। आप देखिए, इस खेल के मैच हमारे देश के कोने कोने में, हर तीसरे चौथे शहर में खेले जाते हैं। क्या बात है। पर कभी टेलीविजन पर डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं किया जाता, वाह वाह। क्योंकि टेलीविजन वाले भी वहां पहुंचने से घबराते हैं। आप आम खेल के मैचों के समाचार तो समाचार पत्र के तीसरे चौथे या अंतिम पृष्ठ पर पढ़ते हैं, पर इस खेल के मैच इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर मोटे मोटे शब्दों में छपते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये मैच 2020 वनडे इंटरनेशनल या 5 दिवसीय भी नहीं होते हैं, महीनों डे एंड नाइट में बगैर फ्लड लाइट में खेले जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। अब मैं कमेंट्री शुरू करता हूँ इसकी। किसी शहर के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से एम्पायर ने टॉस उछाला है, खेल शुरू होने वाला है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत अच्छे। क्या बात है महेंद्र। मजहब टीमों में बट गया है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह। मजहब
टीमों में बट गया है। दोनों टीमों में होड़ लग रही है कि कैसे अधिक से अधिक रन बटोरे जाएं कि वो ये मैच जीत जाएं। और दोस्तों, इस मैच में बनने वाला एक एक रन नहीं है, ये है इंसान की जान। क्या बात है। क्योंकि इस खेल में ना तो स्लिप है, ना गली है, ना मिड ऑफ है, ना मिड ऑन। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक एक रन पर दर्शक दीर्घा से तालियां नहीं बजती हैं, वरन आंसुओं का सैलाब आता है। और छक्का लगने पर तो पूरे वातावरण में सन्नाटा छा जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये जो गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज आपके दिल और दिमाग के रेडियो सेटों पर आ रही है, वो ये बता रही है कि खिलाड़ियों ने बड़ी जल्दी शतक बना लिया है। हाय हाय हाय, क्या बात है। और एक बात और है जरा सी कि रन रेट है प्रतिदिन 100, 128 या 184, और अब रन रेट रोकने के लिए पुलिस ने स्लिप, गली, कवर में फील्डिंग सजा ली है। सहायता के लिए 12वें खिलाड़ी के रूप में सेना भी बुला ली। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस ओवर में कोई भी रन नहीं बन पाया, इसलिए ये ओवर मेडन हो गया है। पर कब तक ओवर मेडन जाएगा? एक एक खिलाड़ी विदेशों से प्रशिक्षण लेकर आया। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। इक्का दुक्का रन तो ले ही लेगा। कब तक 12वां खिलाड़ी इस मैच में फील्डिंग करेगा? और दोस्तों, पुलिस और सेना कोई बापू नतकर्णी तो है नहीं जो पिच से भी सहायता ले लेगी और लगातार 21 ओवर मेडन फेंकेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश के कोने कोने में जहर भरने वाले, भाई से भाई को अलग करने वाले, हाँ, आपको और मुझे सबको पता है कि इन मैचों के आयोजक कौन है, प्रायोजक कौन है। और हमें यह भी पता है कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग और लॉन्ग लेग ही नहीं, लॉन्ग हैंड भी हैं उनके। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो आओ हम सब मिलकर उन लॉन्ग हैंड्स को काट कर कवर या गली में गिरा दें। क्या बात। और भी लंबे हों तो इस देश की बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए पहुंचा दें। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये जो सामने आपको 3 स्टंप खड़े नजर आ रहे हैं, इन तीनों पर नाम लिखा है। एक पर हिंदू का, दूसरे पर मुसलमान का, तीसरे पर सिख का। और आप सबको भी ये अच्छी तरह से खबर है कि तीनों की लंबाई, तीनों की चौड़ाई, तीनों की त्रिज्या, तीनों का आयतन बिल्कुल एक बराबर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, इनके ऊपर रखी हुई बेल्स नजर नहीं आती हैं। क्या बात है। इनके ऊपर रखी हुई गिल्लियां नजर नहीं आती हैं जो इन्हें आपस में एक दूसरे से मिलाती। हाय 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 हाय। मैं तो सुरेंद्र पार्टी वालों से कहना चाहता हूं कि उन्हें हमारी पार्टी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी तो वैसे ही काफ़ी कमज़ोर है। भाई साहब, इनसे भी पतला कवि है। अच्छा, वीर रस का ऊपर से। वीर रस का इतना पतला कवि, जब वो तो मास्टर महेंद्र को तो मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहा था। अच्छा, उसका सीन बताता हूँ। इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था तो सामने बैठे श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है? भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है, लेकिन गौर से देख, माइक के डंडे की ओट में आ गया। एक श्रोता बोला, ये दिखने में कैसा लगता है, जरा पता लगाओ। दूसरा श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लो। अच्छा, एक श्रोता वाकई में दूरबीन उठा के ले आया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे, ये कवि खड़ा है, उसका एक्सरे। शैलेश भाई, अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। ऐसा लगता था जैसे मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सुंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ।
तीसरा बोला तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। बहुत बढ़िया महेंद्र। शैलेश भाई, मुझे पिछले दिनों आत्महत्या करने का शुभ अवसर प्राप्त। शुभ अवसर। खैर मित्रों, जिस दिन हम आत्महत्या करने निकले तो मोहल्ले के सारे लोग खुशी खुशी हमें विदा करने निकले। ऐसे टाइम में लोग सलाहें देते हैं। अच्छा, ऐसे सलाहें दे रहे थे जैसे बहुत बड़े आत्महत्यारे रहे हों। आत्महत्यारे, बहुत अच्छे। एक बोला भैया ठीक तरीके से कर लियो, क्योंकि आत्महत्या के विषय में हमारी बुद्धि ये बताती है कि यदि ये एक बार ठीक ठाक कर ली जाती है तो दोबारा करने की नौबत नहीं है। बहुत बढ़िया। एक बोला जाके किसी नदी में कूद जा। मैंने कहा यार नदी में कूद जा, नदी से तो मेरा दिल बहुत घबराता है क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता है। वो बोला तैरना नहीं आता है इसीलिए तो कह रहा हूँ नदी में कूद जा। एक बोला फांसी खा लो, नीचे कुर्सी रखो, ऊपर फंदा डालो। मैंने कहा यार पर एक बात मेरी भी मानना, गर्दन में तो मेरी दर्द होगा, फंदा डालना तो मेरी कमर में डाल। एक बोला इसे चूहे मार दवा खिलवाओ। ओहो। दूसरा बोला क्यों यार इसका मजाक बना रहे हो, एक हाथी को चूहे मार दवा खिलवा। एक बोला इसे किसी कवि सम्मेलन में ले जाओ और ऐसा करो इससे कविताएं मत पढ़ो। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया महेंद्र। एक बोला अबे सोच क्या रहा है, जाके किसी नदी में ही कूद जा, कम से कम इस बहाने नहाना तो हो जाए। क्योंकि आत्महत्या करने के बाद तो पता ही नहीं कब नहाया। खैर साहब, मैं नदी की ओर चला, सबसे पहले फुटे से पानी नापा, पर पानी था कि उसने फुटे को ही नहीं ढांपा। अच्छा। मैंने सोचा इतने से पानी में कैसे कूदा जाएगा। इस बार हमारी अंतरात्मा से आवाज आई कि तुम कूदो तो सही, तुम्हारे लिए तो चुल्लू भरी काफी। खैर शैलेश भाई, जैसे ही मैंने कूदने को कदम बढ़ाया, पीछे से एक हाथ आया, फिर हाथ का मालिक आया। हाथ का मालिक आया, बहुत अच्छे। वो भी एक उम्मीदवार था, उसे भी यही बुखार था। बोला कर तो रहे हो पर क्या पहले कभी की है? मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा और आपने? बोला हाँ मैं तो 40वीं बार कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की है फिर भी नहीं मर रहा। मैंने कहा 40वीं बार? लगता है आप तो काफी खानदानी आत्महत्यारे हैं। वो बोला दोस्त तुम नहीं जानते, मैंने इस जीवन में, हाँ इसी जीवन में, एक नहीं दो नहीं कई की हैं आत्महत्याएं। किसे किसे बताएं, आत्महत्या तो तब की थी यार जब इस जीवन में, हाँ इसी जीवन में झूठ बोला था पहली बार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जब चोरी की थी पहली बार, जब रिश्वत ली थी पहली बार तो दोस्त मैं खुद से ही डर गया था, सचमुच उसी दिन मर गया। क्या बात, वाह वाह। पहली बार तो दोस्त मैं खुद से ही डर गया था, सचमुच उसी दिन ही मर गया था। तब भी की थी जब बेची थी नकली दवाएं, मिलावटी चीजें, नकली शराब, कितनों का उजाड़ा सुहाग। दोस्त मैं जिंदा कहाँ हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, अपनी ही नहीं अपनी आत्मा की भी हत्या कर चुका। क्या बात है, वाह वाह। अपनी ही नहीं अपनी आत्मा की भी हत्या कर चुका हूँ। मैं अपनी मौत से बहुत बहुत पहले मर चुका हूँ। इतना कहे वो वहाँ से गायब हो, न जाने किधर गया। और दोस्तों उसकी बातों का मर्म समझकर मैं खुद भी मर गया। हाय 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 हाय, खुद भी क्या बात है, वाह वाह। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।